नमस्कार। होने वाली है G20 की समिट। G20 का एक मीटिंग श्रीनगर में और उसके लिए बहुत तगड़े जैसे बोलते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। वहां पर चप्पे-चप्पे पर सिक्योरिटी, चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज लगी, सीसीटीवी वीडियो कैमरास लगे हुए हैं। फुटेज को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले 2 कंट्रीज या 3 बोले तो इंडोनेशिया मिला के चाइना और टर्की और इंडोनेशिया इन तीनों ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है कि वो पहुंचेंगे श्रीनगर। श्रीनगर में G20 की जो मीटिंग है उसका विरोध कर रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहे हैं टर्की और चाइना। दोनों के दोनों अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी, हो सकता है बाद में आ जाए। लेकिन इससे पहले करीब 1 हफ्ते पहले एक मीटिंग और हुई थी G20 की, जो कि यूथ की थी मीटिंग। उसमें टर्की जरूर पहुंचा। इस बार नहीं पहुंचने के आसार दिख रहे, अब तक कंफर्मेशन नहीं दी है। क्या रीजन है और पाकिस्तान टर्की से क्या उम्मीद रखता है, इसी बात करने के लिए फकर यूसुफजई साहब हमारे साथ। फकर साहब को इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट है और इनको एनालिस्ट है और इनको कौन नहीं जानता है। फकर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली बहुत चीज, शुक्रिया, और थैंक यू। ये जो पूरी कहानी है, पहले G20 में पहुंच गए टर्की और उसके बाद पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, तो अब की बार कंफर्मेशन नहीं आ रही। क्या उम्मीद है पाकिस्तान को टर्की से? थैंक यू वेरी मच रोहित जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। असल बात ये है कि पाकिस्तान टर्की के साथ ताल्लुक मैं कहूँगा बेहतर है कंपैरेटिवली बाकी दुनिया के, और थोड़ा सा उनकी अपनी भी पॉलिसी कश्मीर के ऊपर हम देखते रहे हैं, आप भी यकीनन देखते होंगे। इस्तांबुल से हम मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स हमने देखी हुई हैं कि वो उर्दवान साहब उनके जब प्रेसिडेंट थे, अभी तो दोबारा इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि कौन आता है, लेकिन उनका एक स्टांस रहा है। अब ये वाली चीज के वो पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, तो मेरे ख्याल में ये शायद बहुत एक बड़ी बात होगी कि अगर पाकिस्तान इस बात पे उनको कन्विंस कर पाता है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है बहरहाल। हम उसको जो भी कह दें, लेकिन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी जो भी उनकी टीम है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो कंट्रीज के, जिस तरह चाइना है, टर्की है, या फिर आपने इंडोनेशिया का नाम लिया है, सऊदी अरेबिया है, या कोई और, हालांकि सऊदी अरेबिया और यूएई के ऊपर भी कोशिश अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोशिश, यूएई तो गालिबन नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया के ऊपर ट्राई हो रही है कि किसी तरीके से उनको रोका जाए, या वो अगर ना जाए। बाकी G20 में तो यकीनन उन्होंने जाना है, वो ना पाकिस्तान रोक सकते और ना वो रुकेंगे, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। और अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो शायद तो यही कहेगा कि यार हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, या फिर जो हम काम कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी बेहतर हुई है कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया इस इशू के ऊपर, और दुनिया के सामने उसको लेके जाना कि भाई देखें हमने ये किया था एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर, इस तरह की चीज होना। तो हर किसी का यकीनन आप लोगों की अपनी एक सक्सेस स्टोरी है इस सारी चीज के पीछे। और G20 अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, 2-3 दिन बाद G20 का एक बहुत बड़ा समिट वहां पे होना है। तो यकीनन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि इंडिया दुनिया को बताएगा कि भाई ये वही श्रीनगर है जिसके ऊपर पाकिस्तान का कुछ और स्टांस है, ये वही श्रीनगर है जिसके ऊपर कहा जाता है कि जी वहां पे कोई शायद चल फिर नहीं सकता, या वहां पे ये है जो पाकिस्तान या फिर बाकी उसके जो दोस्त ममालिक, अगर कोई कहता है यूनाइटेड नेशन में हमारा एक स्टांस है, तो यकीनन इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि अगर ये उनका ये समिट सक्सेसफुली निकल जाता है, तो दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, बहरहाल उसमें पहले ही बहुत मैं ये कह सकता हूँ, और मेरे ख्याल वी शुड एडमिट इट कि बड़ा वीक हुआ है रोहित साहब, काफी फर्क पड़ा है। लेकिन अगर ये चीज भी अभी हो जाती है, तो मेरे ख्याल में फिर वो G20 का मतलब है ग्रेट 20 कंट्रीज दुनिया के, जब वही लोग कि जो दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये वही लोग हैं ना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है फिर आप उनको जब कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी हमने तो G20 समिट में हमने हिस्सा लिया था, हम तो वहां 2 या 3 या 4 दिन जितने भी थे, हमने ये जगह देखी, हमें टूर करवाया गया, हमने फला देखा, तो एक फर्क पड़ेगा। हालांकि इंडिया को मैं कहता हूँ शायद कोई 1% भी इस चीज की जरूरत नहीं थी कि वो श्रीनगर या किसी और एरिया में कश्मीर के करवाते, लेकिन ये बेसिकली एक आप लोगों की जो फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी आप उसको कहते हैं हम लोग, उसका एक हिस्से के तौर पे ये सारा कुछ हो रहा है। इसकी और कोई रीजन नहीं है, वरना बड़े बड़े आप लोगों के सिटीज हैं, बड़े डेवलप हैं,
बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, शायद श्रीनगर के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छे होटल्स और अच्छे वेन्यूज वहां पे मौजूद है, लेकिन वहां की बजाय यहाँ करना, तो ये कोई आम बात नहीं है कि अगर हम एज ए पाकिस्तानी या एज ए जर्नलिस्ट या आप जर्नलिस्ट इंडिया के, ये आम बात नहीं है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है और हिंदुस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है, शायद दुनिया के लिए इतनी ना हो। दुनिया के लिए भाई G20 के लोग वहां पे आके 2 दिन रहेंगे, निकल जाएंगे, खत्म हो गई बात। पाकिस्तान भी इधर है, हिंदुस्तान भी इधर है, तो दोनों का जो मसला है, जो हम मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बीच में मसला आ रहा है, वो है जी कश्मीर। और कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर। अब श्रीनगर के अंदर अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाती है तो यकीनन पाकिस्तान उसको रोकने की कोशिश तो कर रहा है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, और मेरा ख्याल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ही करना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बट अगर फिर भी ये चीज सक्सेसफुली कर जाता है इंडिया, तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए काम मजीद आसान हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए जो कहते थे, पहले भी पाकिस्तान ने कहा कि ये ऐसा है कि हम 90 के या 70 के एंगल पे पहाड़ के ऊपर चढ़ना हो, क्लाइम करना हो, तो वो चीज मेरे ख्याल मजीद पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी आपके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने तो कुछ अलग ही जवाब दिया था कि ऐसा जवाब दिया जाएगा इंडिया को कि वो याद रखेगा। तो क्या चाह रहे थे वो? अच्छा, गोवा के अंदर बिल्कुल रुचि जी, बिल्कुल ये बात आपकी सही है, वहां पे ये बात उन्होंने की थी। और जब वो पाकिस्तान आए तो बाकायदा फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर फिर एक स्टेटमेंट जारी किया। जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच साहिबा, हमारी इस वक्त की जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी किया कि भाई हमारा इस किस्म का ना कोई इरादा था, ना कोई इरादा है और ना रहेगा। बड़ा क्लियरली उन्होंने इस बात को क्लियर किया, क्योंकि लाजमी सी बात है, एक बात है कि याद रखा जाएगा का मतलब तो कुछ और, हम और आप क्योंकि हम एक जैसी तकरीबन लैंग्वेज बोलते हैं, तो यकीनन उसका मतलब कुछ और निकलता है। उसका मतलब है किसी को थ्रेट करना या धमकी देना, तो खामक लाजमी सी बात है वो फिर उसके ऊपर एक बड़ा जिसे कहते हैं कि उसको इंडिया ने भी काफी हाईलाइट किया इस पॉइंट को कि भाई आप क्या कहना क्या चाहते हैं। और गालिबन बिलावल को भी उस वक्त एहसास आई थिंक सो नहीं था। और एक चीज मैं थोड़ा सा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को थोड़ा सा मैं वो दूंगा, वो ये है कि उनकी उर्दू काफी कमजोर है। बजाय इसके कि उर्दू में बात करते हैं वो अंग्रेजी में कर ले, क्योंकि अंग्रेजी मैं यही कहूंगा कि उनको अंग्रेजी बेहतर आती है, उर्दू अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं बोल सकते जिस तरह मैं और आप या हिंदी बोलते हैं, या मैं जिस तरह उर्दू बोलता हूँ। हालांकि मैं खुद पठानों की उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं होती, बट ये कि उनको थोड़ा सा अगर ऐसी कोई चीज होती है तो मेरे ख्याल में उनके स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि फिर आप उनको अंग्रेजी में वो करके दे दे कि ज्यादा बेहतर क्लियरली मैसेज जाए, ना कि वो मैसेज जो है इधर उधर का हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज, आई डोंट थिंक साहब की इस तरह की कोई चीज पॉसिबल है या हो सकती है। यकीनन इंडिया अगर वहां पे करवा रहा है तो अपनी यार वो पूरी एडी ड्यूटी का जोर लगाएंगे, अपनी सिक्योरिटीज, अपने कमांडोज और जो भी होता है वो करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो उन्होंने मतलब 20 बड़ी दुनिया के ममालिक के गेस्ट को बुलाया हुआ है और वो शायद सैकड़ों हजारों के हिसाब से लोग आएंगे और उनको इसी तरीके से छोड़ जाएंगे। यकीनन वो भरपूर उनकी कोशिश होगी, वो LOC के ऊपर हो या फिर इंटरनल जो सिक्योरिटी है कश्मीर की, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर शायद वो काफी अरसे से काम कर रहे हैं। आजकल में ये नहीं हुआ कि 2 दिनों में उन्होंने उसको किया होगा सारा कुछ। उनकी इंटेलिजेंस आप लोगों की एजेंसीज या बाकी जो जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, लोकल पुलिस की बनती है, स्पेशल ब्रांच की बनती है, या बाकी जो इदारे होते हैं, तो उन सारे लोगों ने काम किया होगा, ग्रीन सिग्नल दिया होगा, तो तब जाके फॉरेन ऑफिस ने ये चीज की होगी। वैसे तो कभी थोड़ी इस तरह का पॉसिबल है कि किसी को आप इस तरह का बड़े डेलीगेट्स को आप, बल्कि किसी भी गेस्ट को आप रिस्क पे नहीं ले सकते या रिस्क पे नहीं डाल सकते किसी को भी। वो बेशक आम मेहमान मतलब श्रीनगर जा रहे हो या किसी और जगह पे जा रहे हो, बड़े कंसर्न्स होते हैं। तो इस वजह से, और जो लोग वहां पे आ रहे हैं फिर उनकी अपनी सिक्योरिटी की, और एम्बेसी के अंदर सिक्योरिटी की टीम होती है, तो उन्होंने भी क्लियर किया होगा, उन्होंने चीजें देखी होंगी, उन्होंने आपके फॉरेन ऑफिस के साथ वो सारा कुछ करके फिर अपने फॉरेन ऑफिस को रिपोर्ट्स भेजी होंगी। वहां से फिर जो भी उनका स्टाफ, जो भी डेलीगेट्स वहां से आएंगे, तो उसकी कंफर्मेशन तब दी गई होगी।
हम लोग तो फिर थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हम एशियन तो चलो कहते हैं यार कोई नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम आदी भी है कुछ इस तरह की चीजों के। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज हैं, मतलब यूरोपियन कंट्रीज है या यूएस है या इस तरह के और लोग हैं, भाई वो तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर मतलब जिसे कहते हैं उनको रेस करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं यार हमें तो हल्के से भी सिक्योरिटी अगर इस तरह की कोई चीज नजर आती है तो फिर वो नहीं करते। तो मेरे ख्याल में उन सारी चीजों को देख के उन लोगों ने किया होगा, और वो तब अगर बिलावल ने ऐसी कोई बात की भी तो उसकी एक तो कंफर्मेशन आ गई, और फिर दूसरा ख्याल मेरा ये है कि इस तरह की कोई चीज मुझे कम से कम जो मैं देख रहा हूं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज पॉसिबल है या हो सकती है या करने की इवन कोशिश की जाएगी। ये नहीं किया जाएगा। हाँ, इंटरनली अगर कोई ऐसे ग्रुप है, लेकिन उनको भी कोई ये तो नहीं, कोई जिन तो है नहीं कि वो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ रखा होता है। इस तरह के जब डेलीगेशन आते हैं तो उस एरिया के तो 2-2 3-3 किलोमीटर में कोई किसी को जाने की इजाजत ही नहीं होती। तो इस तरह के ग्रुप्स कैसे आएंगे, और ये फिर सारी चीजें जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है या फिर हो सकती है। हाँ, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोशिश जो कर रहा है, अब देखते हैं उसमें कामयाब कितना होता है, ये असल सवाल रहेगा। या नहीं, वो अपनी बात है, वो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, पाकिस्तान जाने। और बिलावल भुट्टो साहब जो कर रहे हैं अभी, बहरहाल उनके जो स्टेटमेंट था, अगर फॉरेन ऑफिसर ने इसे रिट्रैक्ट किया है तो ऑफ कोर्स कुछ सोच समझ के किया होगा। बिलावल भुट्टो की इसमें कंसेंट रही होगी, नो डाउट अबाउट इट। सो आई थिंक ही इज मूविंग टुवर्ड्स बेटर रिलेशंस, जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो ये सब रिट्रैक्शन है। ये एक चीज और कि अगर इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में हो रहा है तो क्या पाकिस्तान का वो स्टैंड खराब नहीं होता कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में नेट नहीं चलता है, इंडियन साइड ऑफ हाँ कश्मीर ने बिल्कुल। कर्फ्यू लगाया है लोगों को, तो क्या पाकिस्तान चाहेगा कि ये सक्सेसफुल हो? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, मैंने आपको बताई बिल्कुल फर्स्ट फेज में, मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने ये बोला कि अगर ये सक्सेसफुली इंडिया कंडक्ट कर जाता है तो इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये पाकिस्तान के नैरेटिव को बड़ा नुकसान पहुंचा है और मजीद भी पहुंचेगा। जब दुनिया के, मैंने कहा कि जब दुनिया के इतने बड़े लोगों को आप वहां पे बुला के, उसमें यकीनन वो सिर्फ उनके कोई जिसे कहते हैं कैबिनेट के लोग तो नहीं होंगे, उसमें जर्नलिस्ट भी होंगे, उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग होंगे। अब वो जो अपने अपने कंट्रीज में जाएंगे तो यकीनन उसके ऊपर कोई आर्टिकल्स लेके जाएंगे, उनके ऊपर टीवी शोज होंगे, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो क्या है, यकीनन इंडिया का नैरेटिव मजीद ऊपर आएगा, पाकिस्तान का नैरेटिव नीचे जाएगा। ये बातें सारी जब आप किसी को कहोगे, या मैं कहता हूँ पाकिस्तानी में कह देता हूँ कि मैं किसी को कहूंगा कि यार, मैं लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार मैं जर्मनी में किसी को कहता हूँ नहीं नहीं यार वहां तो ऐसा है, वो कहते हैं नहीं यार आई हैव विजिटेड दोस प्लेस और वहां तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं वहां पे रहा हूं, तो मैं लाजवाब हो जाऊंगा। नहीं, एक चीज और, मतलब क्योंकि जी। पाकिस्तान का नैरेटिव और ये बिलावल भुट्टो साहब का भी नैरेटिव यही है कि जब तक 370 दोबारा इंपोज नहीं करते हम बातचीत नहीं करेंगे। 370 हटी हुई है, अभी दोबारा इंपोज करने की कोई बातचीत भी नहीं है। और ये हाँ 17 कंट्रीज, अगर इंडोनेशिया आया तो 18 और टर्की हो रहा है तो 19, 17 बिल्कुल की कंफर्मेशन हमारे हाथ में है। ये 17 बिल्कुल। कंट्रीज तो वहां जा रहे हैं। अगर ये यस। 17 कंट्रीज जा रहे हैं तो क्या ये माने कि पाकिस्तान के उस नैरेटिव को ये 17 कंट्रीज सीधे सीधे मना कर रहे हैं कि नो, ये इंडिया का पार्ट है और इंडिया ने 370 हटाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इसको पाकिस्तान किस तरीके से लेगा कि उसके नैरेटिव को सबने मना कर दिया? अच्छा, फिर अगर ऐसी कोई चीज होती है, लेट सपोज अगर मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि ये कंट्रीज भी सीधी सी बात है, जो भी कंट्रीज इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं या फिर पाकिस्तान के साथ हैं, तो सबसे बेसिक चीज रुचि, वो सबसे पहले देखते हैं अपना बेनिफिट, कि उनको बेनिफिट क्या हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उनको अगर ये नजर आता है कि यार हमारा बेनिफिट इसमें है कि हम कहें कि हाँ बिल्कुल यार दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो फिर कहेंगे। अगर उनको ये नहीं लगता तो वो ये नहीं बोलेंगे। बेशक वो श्रीनगर में आके कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी बनेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं करेंगे। वो इसको एज ए डिस्प्यूटेड लैंड, जिस तरह के यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे मौजूद है, बेशक मैं और आप उसको जो मर्जी कह दे, एज ए पाकिस्तानी में कुछ कहूं या आप एज ए इंडियन कुछ कहे या कोई और कहे, लेकिन चार्टर के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन का बहुत पुराना मुद्दा है, तकरीबन 70 ईयर्स का, तो बहरहाल वहां पे ये फाइल तो पड़ी हुई है। हम इसको कुछ भी बना दें, मैं कहूं कि नहीं जी कश्मीर तो हमारा, ये वाला जो कश्मीर है जिसको हम एजेके कहते हैं, मैं कहूंगा जी पांचवा या छठा सूबा है पाकिस्तान का, प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो वो बहरहाल वो चीज वहां पे पड़ी हुई है। हम इंटरनली अगर कुछ करते हैं, हाँ ये बात
ये बात है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इस वक्त वर्ल्ड में मौजूद है, तो शायद उस तरह का रेजिस्टेंस नहीं फेस करना पड़ा हिंदुस्तान को। हालांकि अगर ऐसा होता, इन्फ्लुएंस ये ना होता, तो फिर शायद ये होता भी ना। उनको जब पता चला कि हम डिप्लोमेटिकली इतने स्ट्रांग हुए हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हुई है कि जो बड़ी ताकतें हैं हमें इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगी, उन्होंने कहा कर लो, उन्होंने कर लिया। आपकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 2019 5 अगस्त 2019 को कर गए। हाँ, अगर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वही रहता जो आज से 10 या 15 साल पहले होता, तो फिर भी ये चीज ना होती, फिर मुमकिन नहीं था। लाजमी सी बात है, इंडिया के ऊपर उसका एक प्रेशर तो मौजूद होता है। हम जितना मर्जी यूनाइटेड नेशन को बुरा भला के या जो भी कह दे, लेकिन एक इंटरनेशनल बॉडी तो मौजूद है पूरी दुनिया में। बेशक उन्होंने आज तक कोई बड़ा काम उनके क्रेडिट पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है कि उन्होंने कोई डिस्प्यूट सॉर्ट आउट किए इस तरह के, लेकिन फिर भी एक इदारा है वहां पे। आप लोग के जो डेलीगेट्स हैं वो आप लोगों के भी बैठे होते हैं, पाकिस्तान के भी बैठे होते हैं और पूरी दुनिया के बैठे होते हैं। हालांकि मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यूनाइटेड नेशन जो है बाइस्ड किस्म के, उन्होंने आज तक, हम इंडिया पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम चीजें देखते हैं तो बड़े बाइस्ड किस्म के उन लोगों ने वो किया है और अमेरिकन पॉलिसी की वाह की है, बेशक वो अफगानिस्तान में हो, वो बेशक इराक के अंदर हो, बेशक लीबिया के अंदर हो या दुनिया की और कंट्रीज के अंदर हो। तो अफसोस होता है इसका, इसलिए उनसे कोई इतना वो नहीं है हमें एक्सपेक्टेशन, और यकीनन इंडिया को भी नहीं है। इंडिया वाले तो अक्सर मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि यार हमें तो, हम बस ठीक है एक मेंबर के तौर पे लेते हैं, लेकिन इसके अलावा इससे बढ़कर कुछ नहीं समझते हम उसको। तो ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि एक इदारा मौजूद है, उसके अंदर ये एक फाइल पड़ी हुई है। आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे और हमारे लोग भी वहां पे वक्तन फवक्तन ये मुद्दा जो है ये उठता है। हाँ, रिवर्स करने का अब मुझे नहीं पता कि इसके किस फार्मूले के तहत पर ये रिवर्स हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने उसका मेरे ख्याल में उसके लिए कोई जो नया लॉ पास किया या जो भी अमेंडमेंट्स की होंगी, यकीनन वो की होंगी, कोई ऐसे तो नहीं हुआ होगा। तो वो सारी चीजें पाकिस्तान भी उसको देख रहा है और कोशिश भी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ कर रहा होता है वो, क्योंकि बिल्कुल तो पीछे नहीं हट सकता। हाँ, मुझे ये हैरानगी है कि फिर पाकिस्तान क्या इस वाले कश्मीर के साथ कर सकता है, कि पाकिस्तान इसको एज ए प्रोविंस या जिस तरीके से आप लोगों ने जिसे कहते हैं स्टेट टेरिटरी बनाया है, तो क्या पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है? ये हमें फ्यूचर में पता चलेगा। अभी कम से कम ऐसे कोई चांस या कोई आसार नजर नहीं आते, और शायद पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अपने केस को मजबूत रखे, इसीलिए उसको उसने इस तरह ओपन रखा हुआ है इस वाले कश्मीर को। वहां पे बाकायदा यूनाइटेड नेशन के ऑफिस मौजूद हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स वहां पे बैठे होते हैं। तो ये एक पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त एक और बहुत सारे मसलों से गुजर रहा है, तो दुनिया में शायद उस तरह की सुनवाई नहीं हो रही है पाकिस्तान की। लोग उस तरह से लेते नहीं है पाकिस्तान को, फिलहाल नहीं ले रहे। सीधी सी बात है, इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल और बहुत सारे मसाइल, इमरान खान फैक्टर, ये वो। तो सारी चीजें जब दुनिया देखती है तो, और वो कहती है भाई आप पहले ये तो कर लो, फिर उसके बाद में देख लेना। तो इस वजह से शायद ये पाकिस्तान को, मेरा ख्याल ये बात क्लियर है कि फिलहाल ऐसा कुछ मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लेकिन लाजमी सी बात है, क्योंकि पॉलिसी का एक हिस्सा है, 70 सालों से ये नैरेटिव बना है, तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा और वो बोलते रहेंगे जो उनसे हो सकता होगा, जिन कंट्रीज को वो राजी कर सकते होंगे वो उसके लिए वो कोशिश कर लेंगे। हो सकते सऊदी अरेबिया आज नहीं तो हो सकते कुछ सालों के बाद, अगर पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाती है और सऊदी अरेबिया के साथ हमारा कोई कारोबारी ताल्लुकात रहते हैं और हमें उनको नजर आता है कि हमारी मार्केट से या हमसे उनको फायदा हो सकता है, तो हो सकता है कि अपना जो नैरेटिव है या अपना जो स्टैंड है उसको वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पहले पाकिस्तान के पड़ने में उनका स्टैंड हुआ करता था, अब हिंदुस्तान के पड़ने में उनका गया हुआ। तो जब अगर ये मुमकिन हुआ है तो वो भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये बड़ा एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है रोहित साहब। ये मुझे नहीं लगता कि कोई नियर फ्यूचर में ऐसे कोई चीज कोई बहुत बड़ा कोई मैरेकल होने वाला है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, एक चीज, ये सऊदी अरेबिया वहां श्रीनगर जा रहा है और यूएई जो है वो श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये दोनों कंट्रीज या कुछ और कंट्रीज जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें इंडिया को कंडेम कर रहे थे। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने बुलाई, उसमें कंडेम कर रहे थे। और ये जब इंडिया सामने देखता है तो इंडिया का स्टैंड बोलते हैं, जब पाकिस्तान सामने देखता है तो पाकिस्तान का स्टैंड देखते हैं। ये झूला में झूला जा रहा है। ये फेंस सिटर की भूमिका जो हो रही है, इस फेंस सिटर की भूमिका से पाकिस्तान कितना परेशान है या कितना खुश है, पाकिस्तान कैसे देखता है इसको?
अच्छा देखिए, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के लिए बहरहाल कल भी बड़ा इम्पोर्टेंट था, आज भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और आइंदा भी बड़ा इम्पोर्टेंस उसकी ख़त्म नहीं होती। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। रियाद की इम्पोर्टेंस इस्लामाबाद में पहले भी कम नहीं हुई थी और अब भी कम नहीं है। उनका इन्फ्लुएंस आज भी अगर मोहम्मद बिन सलमान कोई बात करता है तो उसकी बड़ी अहमियत होती है, उसको सुना जाता है। उनके एम्बेसडर्स यहाँ पे, अब तो खैर रिसेंटली मेरी कोई उनसे मुलाकात नहीं रही, लेकिन पहले जो होते थे तो उनसे मुलाकात होती थी, या फिर अरब दुनिया के कतर के हो गए, यूएई के हो गए, कुवैत के हो गए, इनको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। रोज जी, ये बात मैं इसे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। हाँ, ये वाला पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब क्यों हुए थे। हुए ये थे कि अगर आपको याद होगा, कुआलालंपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, टर्की उसका हिस्सा था, पाकिस्तान उसका हिस्सा था और मलेशिया उसका हिस्सा था। उसके ऊपर इमरान खान ने बड़ी बड़ी बड़के मारी थी, वो आज भी मारते हैं। कहीं ना कहीं से इमरान खान का जिक्र आ जाता है, हालांकि मैंने कहा नहीं करूंगा, तो क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एमबीएस ने उसको कॉल की कि भाई आपको क्या लगता है कि आप मतलब इसी तरह उड़ के चले जाएंगे। उसने कहा यार चलो फॉरेन मिनिस्टर चले जाएंगे। उसने कहा नहीं, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं जाएंगे। कहते हैं कि आप लोगों का कोई जिसे कहते हैं ना वो पियोन कोई होगा ना फॉरेन ऑफिस का, वो भी नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान ने वो कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान के कहने पे बुलाई गई थी, वो कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी कि पता नहीं क्या उसका नाम दिया था, मुझे नाम भी याद नहीं, 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके अंदर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उस पे मलेशिया और टर्की भी बड़ा नाराज हुआ था कि भाई आपके कहने पे कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और फिर आप आए नहीं उसके अंदर। जहां तक बात है सऊदी अरेबिया की कि वो इधर उधर होते हैं, तो पाकिस्तान को ये है कि उनको पता है कि यार आज हमारी हम वीक हैं, बड़े बैकफुट पे गए हुए हैं। अरब दुनिया भी लाजमी सी बात है, कारोबारी लोग हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका कोई, ये जो लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम बरादर मुल्क, ये गप है रोहित साहब, ये बिल्कुल मजाक है। मैं सच्ची क्लियरली ये बात बता रहा हूँ। कोई किसी का न दुश्मन है परमानेंटली, न कोई किसी का दोस्त है परमानेंटली। सब सबके दोस्त भी हैं एक टाइम पे और सबके दुश्मन भी है एक टाइम पे। हर किसी को अपने स्टेक्स को देखना है, अपने इंटरेस्ट को देखना है। सऊदी अरेबिया को पता है कि इंडिया हमारे लिए एक अच्छी मार्केट है। इंडिया के लोग हमारे पास स्किल्ड किस्म के लोग आते हैं। क्योंकि मेरी सिस्टर रहती है तो वो कहते हैं कि ज्यादातर डॉक्टर्स जो हमें मिलते हैं हॉस्पिटल्स में वो इंडिया से आते हैं। इस तरह के और बहुत सारे लोग, और यकीनन आप लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, उनके आने के बाद सऊदी अरेबिया के साथ आप लोगों के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इतने बेहतर हुए कि पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, पाकिस्तान की हर अरब मुल्क के अंदर बड़ी आवाज होती थी और बहुत सुना जाता था, आज वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद कि हिंदुस्तान के साथ या इधर उधर सऊदी अरेबिया हो जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है। और ओआईसी के अंदर चलो पाकिस्तान थोड़ा बहुत वो कर लेता है, वहां जाके दौरे शौरे कर लेता है, और उनको जब कॉन्फ्रेंस आ जाती है, जब मेरा ख्याल अभी भी 2023 में भी हुई थी, तो चले वहां से कुछ स्टेटमेंट जो है वो रिलीज करवा लेते हैं कि किसी तरीके से चले इंडिया के ऊपर थोड़ा बहुत जो भी कुछ हो, प्रेशर तो बहुत नहीं बनता, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो होता है कि यार ठीक है यार, भाई स्टेटमेंट तो एक आया है। और हो सकते बहुत सीरियस ना लिया जाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन ऑफिस को देख रहा होता है कि यार अगर ओआईसी के 20 या 25 कंट्रीज हैं, तो उनमें से चलो सबकी नहीं, लेकिन कुछ कंट्रीज तो बड़े पावरफुल हैं, उनको दुनिया में बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ताकतवर कंट्रीज हैं। बहरहाल उनके पास फौजे वोजे नहीं है, लेकिन पैसा उनके पास बहुत है और वो जो दिल करता है वो खरीद लेते हैं, जिसमें से 4-5 कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया, यूएई है, ये स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है। तो उनका एक बहरहाल इन्फ्लुएंस मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान को अगर चाहता है कि पाकिस्तान ओआईसी के फोरम पे हो, यूनाइटेड नेशन के फोरम पे हो, या यूरोपीय यूनियन के फोरम पे हो, रोहित साहब, जब तक हम ये नहीं इस लेवल पे अपने आप को लेके आएंगे कि हम दुनिया को क्या दे रहे हैं। सर दुनिया पागल नहीं है, न दुनिया को ये जरूरत है कि दुनिया हमें खिलाती पिलाती रहे और कहे चलो बेटा आप मौज मारो, हम है ना, हम आपको खिलाते रहेंगे। तो सर ये वाली चीज सारी जिंदगी नहीं चल सकती। ये पॉलिसी जो आज अभी हमने शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत, अगर ये आज से 20 साल पहले रोहित साहब शुरू हो जाती ना, तो आज जिस लेवल पे हम रह रहे हैं ना, ये लेवल हमारा ना होता, हम इस तरीके से ख्वार ना हो रहे होते, हमारी इकोनॉमी जो डूबी हुई है ये ना होती, या बाकी चीजें ये ना होती। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। हमने कहा भाई सऊदी अरेबिया जिंदाबाद तो अमेरिका जिंदाबाद, दोनों के पास बहुत पैसा है और हमें बहुत पैसा दे रहे हैं, हमें तो काम करने की जरूरत नहीं है। जब हमने नहीं किया तो उस हिसाब से हमने अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी काम नहीं किया शायद। अगर उस पर करते भी रहे, लेकिन जब आपको कोई मुल्क पैसे दे रहा है, आप उनको ये नहीं कह सकते कि सर आप हमारे,
अब अगर सऊदी अरेबिया और इसके हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, वो सर बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात है। वो ये नहीं है कि इंडिया से आप उनसे पैसे ले रहे हो, $10 अरब दे दो, $5 अरब दे दो, नहीं। वो कहते हैं आके यार हमारी मार्केट है भाई, हमारे पास बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ईज ऑफ बिजनेस है हमारे पास, स्किल्ड लोग हैं हमारे पास, बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास दुनिया की, आके पैसा लगाओ यार, कमाओ यहाँ से इस मार्केट से। वो कहते हैं यार जबरदस्त। तो हर कोई ये चीज देखता है। हम जब जिस दिन भी मैं एज ए पाकिस्तानी भी आपको बता रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट भी बता रहा हूँ, जिस दिन हम इस पॉइंट पे पहुंच गए कि हमारी अहमियत तब बनेगी कि हम भी दुनिया को कुछ देने लग जाएं, ना कि दुनिया से सिर्फ लेने के चक्कर में होंगे, बिलीव मी उस दिन से हमारी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। फिर जहां पे भी हम जाएंगे, तो मैं ये नहीं कहता कि ये कोई 2 दिनों का काम है, 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक डायरेक्शन तो कम से कम हम पकड़े ना। अगर हम डायरेक्शन ही नहीं पकड़ेंगे, जो अभी थोड़ी बहुत ये पीडीएम की, हालांकि बेचारी बड़ी वीक गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, बस वैसे ही है, बस जी प्राइम मिनिस्टर है, डमी किस्म के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसके बावजूद कुछ काम इन लोगों ने इन बुरे हालात में भी, मैं कहूंगा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, थोड़ा सा चीजों को रिवाइव किया है। बहुत नहीं है, लेकिन शायद मैं कहता हूं अगर इस वक्त 2% भी मुझे नजर आता है तो मेरे लिए बड़ी चीज, इसलिए कि हम तो माइनस में चल रहे थे। तो कम से कम अगर इस तरीके से कल को इंडिया के साथ भी हमारा कुछ सेटलमेंट हो जाता है, तो मेरे ख्याल में हम एक अच्छी तरफ जा सकते हैं, बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं। और डिस्प्यूट्स हैं सर, डिस्प्यूट्स रहते हैं, कोई ना कोई भाइयों में भी रहते हैं, हमारा ताल्लुक है, पड़ोसी भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ है, तो डिस्प्यूट्स तो रहेंगे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, लेकिन उसको असल मसला है उसको सॉर्ट आउट करना। हम कैसे करते हैं, बैठते हैं, नहीं बैठते, एक दूसरे को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, क्या किस तरह सुनते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मतलब बात किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है। और अगर कभी हमने इस चीज को समझा कि हाँ यार डिस्प्यूट्स है, लेकिन डिस्प्यूट को हल करना है, तो जिस दिन हमने ये डिसाइड किया, तो फिर ना कश्मीर का मसला रहेगा और ना सर क्रीक का मसला रहेगा और ना किसी और चीज का रहेगा, फिर नॉर्मल तरीके से होगा। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मसले, लेकिन बॉर्डर खुला रहता है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हालांकि बावजूद इसके कि बड़े नुकसान भी हम उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सर बॉर्डर खुला है, 5 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, 5 क्रॉसिंग पॉइंट्स खुले रहते हैं। आप जाएं, आप आए, काबुल जाना है, जलालाबाद जाना है, अपने कंदहार जाने चले, इवन ईरान के साथ बॉर्डर खुला रहता है। तो हिंदुस्तान के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। ये भी कोई इट्स नॉट द मैटर, कहते हैं कि मतलब 6 महीने या साल या 2 साल, ये नहीं है, लॉन्ग टर्म जर्नी है, इस पे बहुत टाइम लगेगा। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो जब खत्म होगा आहिस्ता आहिस्ता करके, तो फिर शायद वहां से भी सोचा जाएगा, दिल्ली से भी और इस्लामाबाद से भी फिर शायद सोच बदल जाए, और हम फिर इस तरीके से जब हम देखते हैं कि यार पता नहीं इंडिया बंदा कैसे जाता है, इंडिया वाला सोचते हैं पता नहीं पाकिस्तान कैसे जाए, हो सकती है बड़ा नॉर्मल होगा कि भाई आप जाके वीजा लेंगे, कोई दिल्ली में घूम रहा होगा, कोई लाहौर में घूम रहा होगा, अल्लाह खैर सर। राइट राइट, बहुत बढ़िया, अच्छा डिस्कशन था। और ये समिट भी हो जाएगी, इसके बाद आएंगी बहुत सारी और समिट्स, और उम्मीद है उन समिट्स में भी हम शिरकत देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे, उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि वो अपनी इतनी प्रॉब्लम्स, अच्छा इमरान खान ने एक काम बहुत सॉलिड किया कि अब इंडिया को पाकिस्तान की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी टेंशन में फंसा हुआ है। तो इमरान खान साहब जो है वो तो कुछ इस तरीके का काम कर गए, तो हमें कोई स्टेटमेंट्स नहीं मिल रही हैं इस समय, ना तो फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ, बिलावल साहब की तरफ से, ना शाहबाज की तरफ से। वो दोनों आपस में जब भी मिलते हैं तो वो दोनों भी इमरान खान ही डिस्कस करते हैं, इंडिया नहीं डिस्कस करते। मनोहर रब्बानी से अगर वो मिल रहे होंगे अपने बिलावल भुट्टो साहब अपनी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर से, तो भी इमरान खान ही डिस्कस हो रहा होगा, इंडिया नहीं डिस्कस हो रहा होगा। इसी के साथ थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।